जिनके हौसलों में उड़ान होती है उन्हें कामयाबी ढूंढ ही लेती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं 2006 के बैच के आईपीएस अरविंद सक्सेना की, जो वर्तमान में अपर परिवहन आयुक्त मध्य प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। हमारे संवाददाता जितेंद्र परिहार ने आईपीएस अरविंद सक्सेना से खास बातचीत की है। देखिए ये रिपोर्ट। आज हमारे साथ मध्य प्रदेश ट्रांसपोर्ट एडिशनल कमिश्नर श्री अरविंद सक्सेना जी हैं, जिन्हें अभी राष्ट्रपति वीरता पदक से सम्मानित किया गया है। आइए उनसे कुछ बातचीत करते हैं। आदरणीय सक्सेना जी, आपको वीरता पदक के लिए, राष्ट्रपति पदक के लिए सम्मानित किया गया है, तो थोड़ा सा इस बारे में आप बताएंगे। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू वेरी मच। जो दूसरा क्या है, जिसके मतलब जो आपने जो रहा था भोपाल, जो कांड था, उस कांड में आपकी जो महती भूमिका रही थी, उसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। देखिए, घटना जो है 30 मई 2017 की है, जब मैं पुलिस अधीक्षक भोपाल के पद पे पदस्थ था। और बेसिकली जो हमीदिया मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पर एक विवादित स्ट्रक्चर यानी विवादित निर्माण है, उसको जो है जब खाली कराया गया था, तो उसमें जब खाली कराने के बाद एक पर्टिकुलर समुदाय ने उस पर क्लेम किया कि ये हमारा धार्मिक स्थल है। इसको लेके जो है उस समुदाय ने जो वो खाली स्थल था उसको ऑक्युपाई कर लिया, उस पर कब्जा टाइप का कर लिया, जिसका विरोध दूसरे समुदाय ने करना शुरू कर दिया। इस प्रकार से दोनों तरफ काफ़ी संख्या में लोग इकट्ठे हो गए। शहर में तरह तरह की जब आशंकाएं फैली तो काफ़ी बड़े बड़े समूह प्रमुख चौराहों पर हो गए। और पुराना भोपाल बहुत संवेदनशील है, वहाँ इस प्रकार की जब तथ्य कोई सामने आता है तो तुरंत लोग पोलराइज हो जाते हैं, ध्रुवीकरण होता है दोनों पक्षों का। और उसमें कई स्थानों पे लोग आमने सामने आ गए। उस विवादित स्थल के में तो विवाद हो ही, उसके अलावा उसके अतिरिक्त आसपास के मान के चलिए 6-7 वर्ग किलोमीटर के इलाके में तनाव उत्पन्न हो गया। और उस समय फिर वहाँ उस जो हमीदिया मेडिकल कॉलेज में विवादित स्थल है उधर फिर पीर गेट, इमामी गेट और गुजरपुरा, इसके अतिरिक्त इमामबाड़ा, इन इलाकों में फिर हमने मतलब लगातार मूवमेंट बनाया और काफ़ी फास्ट मूवमेंट बनाना पड़ा। और उसके बाद जो पब्लिक है उसको मतलब बल का उपयोग करके, जिसमें लाठीचार्ज भी किया, हवाई फायर्स भी किए, टीयर गैस शेल का उपयोग भी किया, उसको डिस्पर्स किया। जो मुझे जानकारी मतलब मिली है कि उस समय स्थिति ऐसी बन गई थी कि अन्य जो वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी थे और उन लोगों को लग रहा था कि स्थिति को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। उस स्थिति में आपने कंट्रोल किया था, तो उस घटना का जो वो पॉइंट था उस पर जरा थोड़ा सा विस्तार से। हाँ, उसमें मैं बताना चाहूँगा एक्चुअली उसमें दोनों पक्षों को कुछ विशेष व्यक्तियों पे ज़्यादा वो था कि ये लोग इस बात को तूल दे रहे हैं, तो उनको दोनों पक्षों ने अपने विपरीत पक्ष के लोगों को टारगेट किया। और उसमें 3 से 4 घर ऐसे थे जिसमें परिवार सहित वो लोग मौजूद थे या उनके परिवार मौजूद थे। उनको जो है जलाने के लिए आतुर हो गए लोग उसमें। तो अगर हम लोग 3 से 4 घरों से रेस्क्यू नहीं करते लोगों को, तो कम से कम इसमें ये मान के चलिए कि 15 से 20 कैजुअलिटी हो सकती थी और उसके बहुत बड़े दुष्परिणाम होते पूरे शहर में। मतलब जो है बहुत भयावह स्थिति उत्पन्न हो सकती थी। और हमको भीड़ को हटाने के लिए बहुत साहस के साथ मतलब जो है उसमें एंट्री करनी पड़ी, उनको फोर्सफुली हटाना पड़ा, तब जाके उन जिंदगियों को हम बचा पाए। सर, चूंकि ये घटना 2017 में हुई थी और 17 से 21 में हम आ गए, 21 में आपको सम्मानित किया गया है, तो थोड़ा सा समय लग गया। सर, इस पर भी कुछ बोलेंगे? देखिए, प्रक्रियाएं बहुत सी रहती हैं। इसमें पहले राज्य स्तर पे चयन होता है बहुत से मतलब प्रकरणों का, फिर उसमें वरिष्ठ कमेटी डिसाइड करती कि ये और उच्च स्तर पे भेजने लायक हैं। फिर शासन में भी वहाँ परीक्षण होता है। शासन में परीक्षण के उपरांत ये प्रकरण जाते हैं MHA में, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स में भी कई सब कमेटियाँ हैं जहाँ पे प्रकरणों का परीक्षण होता है। और अंततः फिर जो है ये डिसाइड होता है कि किनको ये पदक दिया जाना है। तो नेचुरली जो प्रोसीजर है, जो स्क्रूटनी है, वो एक लंबी प्रोसीजर है और बहुत डिटेल में उसमें जाना होता है, तो इस कारण से इसमें समय लगता है। सर, वर्तमान में आप एडिशनल परिवहन आयुक्त का पद संभाल रहे हैं और जो महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है, ये यहाँ पर और पुलिस विभाग में कार्यशैली में क्या अंतर पाते हैं? देखिए, यहाँ वर्तमान में मैं एडिशनल कमिश्नर इन्फोर्समेंट हूँ और मुख्यतः मतलब जो हमारी अंतर्राज्यीय सीमाएं हैं, वहाँ पे जो बॉर्डर है
वहाँ से आने वाले वाहनों को हमको मतलब जो है इस ढंग से चेक करना है कि ओवरलोडिंग ना हो। इसके अलावा सेंट्रल मोटर व्हीकल एक्ट और जो मध्य प्रदेश मोटर यान नियम वगैरह है, टैक्सेशन एक्ट हैं, इसके उल्लंघन ना हो। तो यहाँ पर जो है हमको एक प्रकार से हेडक्वार्टर में मोस्टली रह के पूरे प्रदेश को जो हमारे टेक्नोलॉजिकल इक्विपमेंट्स हैं उसके माध्यम से और उस प्रकार के संसाधन जो हैं जिससे हम उनको इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर कर सकते हैं, उससे पूरे मध्य प्रदेश को इसमें मॉनिटर करना पड़ता है हमें। और जबकि जब हम पुलिस में थे तो उसमें एक पर्टिकुलर जैसे जिला एस के हम पुलिस अधीक्षक हैं, तो वहाँ तक मॉनिटरिंग हमारी सीमित है।